सभी साथियों को राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, जय भीम, जय जोहार। साथियों, आप सब जानते हैं कि हरियाणा में जो सरकार थी मौजूदा समय में, उसने, मैंने जैसे कि पहले भी बताया था कि स्कूल बंद करने का रिकॉर्ड अगर दुनिया में किसी के नाम है तो वो जो मौजूदा सरकार थी हरियाणा में, भारतीय जनता पार्टी, उसके नाम स्कूल बंद करने का रिकॉर्ड दर्ज है। हमने कहा था कि कोई आपको दुनिया के इतिहास में ऐसी सरकार नहीं मिलेगी जिसने नहर, कुआं, बावड़ी बंद करने का काम किया हो। वो खट्टर और की कलम से जो दादूपुर नलवी लिंक नहर थी उसको बंद करने का काम किया गया। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा सो दहाड़ेगा। लेकिन हरियाणा के हालात क्या है? शिक्षा के मंदिरों को, स्कूलों को मैं यहां दिखाऊंगा। साथियों से कहूंगा यहां कि देखिए ये स्कूल है, ये स्कूल के हालात हैं हरियाणा के। इनको बंद करने का काम किया जहां विद्यार्थी पढ़ते थे। और कारण क्या है कि जो निजी स्कूल कहीं ना कहीं हैं उनको बढ़ावा देना है। और वो निजी स्कूल किसके हैं? पूंजीपतियों के हैं, बड़े धन्ना सेठों के हैं, नेताओं के हैं, आम लोगों के नहीं। आम लोगों के बच्चे यहां पढ़ते थे, लेकिन मजबूरी में इन स्कूलों की व्यवस्था को इतना कमजोर करने का काम किया कि लोगों के पास प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाने के सिवाय कोई चारा नहीं रहा। आज शिक्षा व्यापार बन गई है। अगर ये शिक्षा के मंदिर बंद होंगे तो चुनौती देने का काम हम सरकार को करते हैं कि इसका जवाब मांगा जाएगा और इसका जवाब हरियाणा की सरकार को देना होगा। एक अनुमान के अनुसार 832 स्कूल हरियाणा में बंद किए गए और 7,000 से ज्यादा विद्यार्थी उसके कारण प्रभावित हुए। 30,000 से ज्यादा मास्टरों के पद हरियाणा में खाली हैं, अध्यापकों के पद खाली हैं। शिक्षा का बंटाधार करने वाली यह सरकार कहीं ना कहीं है। और इस सरकार को चुनौती देने के माध्यम से जो जन वंदन कार्यक्रम शुरू किया था, उसमें आज जो शिक्षा बचाओ स्कूल बचाओ यात्रा की शुरुआत हम यहां से कर रहे हैं, बुर्ज गांव से, जहां इस स्कूल को बंद करने का काम किया। और बंद करने के लिए बहाना क्या ढूंढा कि जिस स्कूल में 20 से कम बच्चे हैं उसको बंद करने का सरकार काम करेगी। और बच्चे कम क्यों हैं? क्योंकि स्कूलों में पढ़ाई नाम की कोई चीज रही नहीं। सरकार इसमें सीधे तौर पर विफल है। यह वो सरकार है जिसने शिक्षा का बजट कहीं ना कहीं घटाने का काम किया। साथियों के सहयोग से आज बुर्ज शहीद के इस गांव से शिक्षा बचाओ अभियान की, स्कूल बचाओ अभियान की, रोजगार बचाओ अभियान की, क्योंकि ये सारी चीजें जुड़ी हैं। स्कूल बंद हो गए, रोजगार खत्म होगा, आगे बच्चे काबिल नहीं होंगे, रोजगार नहीं मिलेगा। और इन सब हालातों में शिक्षा बचाने, स्कूल बचाने की इस मुहिम की शुरुआत, इस यात्रा की शुरुआत की है। मौसम भी बड़ा सुहाना कहूं या बरसात के समय में बूंदाबांदी हो रही है। और बूंदाबांदी के बावजूद भी साथियों का हौसला है कि इस यात्रा को हमने शुरुआत करने का काम किया। और इस बंद स्कूल से सीधे तौर पर यह संदेश देने के लिए, सरकार को इस व्यवस्था को चुनौती देने के लिए कि जहां किसान, मजदूर, गरीब और कमेरे के बच्चे पढ़ते हैं जिन स्कूलों में, उनको बंद करना, हम उनको बंद करने नहीं देंगे। सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा और जवाब उनसे मांगा जाएगा। हर एक गांव में, हर एक बूथ के ऊपर स्कूल बंद करने वाली इस सरकार को जवाब देना पड़ेगा। गरीब के बच्चों को, जिनके पढ़ने के इन शिक्षा के मंदिरों को इस सरकार ने बंद करने का काम किया, इसका भी जवाब इस सरकार से लिया जाएगा। जिसने अपना हथौड़ा और चाबुक स्कूलों के ऊपर चलाने का काम किया, वो सरकार जनता की हितैषी नहीं हो सकती, आम आदमी की हितैषी नहीं हो सकती। कहीं ना कहीं ये सरकार सीधे तौर पर पूंजीपतियों की व्यवस्था के लिए काम करती है, चाहती है कि आपके बच्चे पढ़ लिख के बड़ा अफसर ना बने, 2 जून की रोटी का जुगाड़ ना कर पाए। यह सरकार की व्यवस्था है। और आज यहां से साथियों, ये जो शिक्षा बचाओ, स्कूल बचाओ, रोजगार बचाओ अभियान की नारायणगढ़ हल्का में हमने शुरुआत की है।